बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। काफ़ी दिनों से जो है मैंने आपके साथ अपनी कोई भी वीडियो शेयर नहीं की थी। तो उसकी वजह ये थी कि मेरी नानी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। अचानक से उनका ऑपरेशन हुआ और उनकी काफ़ी कंडीशन जो है वो क्रिटिकल हो चुकी थी। पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाखों बार शुक्र है कि अब वो बिल्कुल खैरियत से हैं और रिकवरी की तरफ है। इंशाल्लाह उनकी जल्द ही रिकवरी हो जाएगी। आप सबसे दरख्वास्त है जो मेरी वीडियोस देखते हैं कि आप सब मेरी नानी के लिए ज़रूर दुआ करिएगा। और ये वीडियो जो है वो कुछ दिन पहले की है। मेरे भाई मेरे हस्बैंड के जो है कज़न है वो हज करके वापस आए थे, तो सब उनको एयरपोर्ट से लेने के लिए गए थे। तो मेरी बेटी भी साथ में ही गई थी, मैं नहीं गई थी। मैं जो है वो घर पर ही थी। बाकी सब जो है वो गए हुए थे उनको वेलकम करने के लिए। तो यहाँ पर जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, बहुत मज़े का केक था। ये छोटी बहन ने जो है वो कस्टमाइज करवाया था भाई के लिए, उनको सरप्राइज देने के लिए। तो जितना प्यारा ये दिखने में है उतना ही जो है उसका मज़े का टेस्ट था, और जैसा उसने ऑर्डर दिया था सेम एज इट इज़ उन्होंने जो है वो बना कर दिया था। और यहाँ पर जो है वो थोड़ी बहुत उनके वेलकम के लिए डेकोरेशन की गई थी। और मैंने गई थी, मतलब जो घर में रह गए थे बाकी कुछ फैमिली मेंबर्स, मैं थी, मामा थी, ताई थी यानी कि भाई की अम्मी और उनकी भाभी थी। तो हमने सब मिलकर जो है वो थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर ली थी। यहाँ पर भाई जो है वो वापस आ चुके थे और अपने अम्मी अब्बू से मिल रहे थे। हर मुसलमान की ये दिली ख्वाहिश होती है कि उसको जो है वो जिंदगी में एक बार तो अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत नसीब हो, एक बार वो हज उम्रे के लिए चला जाए और अल्लाह ताला उसको अपने घर बुलाए और वो अल्लाह ताला के घर जाकर जो है वो अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करे, अल्लाह ताला से दिल खोल के दुआएं मांगे। ये हर एक मुसलमान की जो है वो दिली ख्वाहिश है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको जो है वो अपने घर की ज़ियारत नसीब अता फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको जो है वो हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमाए। तो यहाँ पर जो है वो बस छोटी सी हम लोगों ने सेलिब्रेशन की थी। भाई से जो है वो केक कट करवाया था और उनको हार वगैरह पहनाए थे, और उसके बाद जो है वो हम लोग अपने घर आ गए थे। और शाम में जो है भाई के घर पे ही दावत थी, और उसकी कुछ दिन बाद की जो है वो वीडियो है। दावत की वीडियो जो है वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी, माशाल्लाह पूरा खानदान आया हुआ था। तो फिर ऐसी सिचुएशन में जो है वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती, क्योंकि साइड सी बात है, इतनी खवातीन और फिर सब हिजाब करती हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता कि आप किसी की वीडियो जो है वो इस तरीके से अपलोड कर दें। तो इसलिए मैंने किसी की भी वीडियो नहीं ली थी। यहाँ पर जो है वो मैं ये कुछ दिन बाद की वीडियो है। तो यहाँ पर मैंने चावल बनाए थे, 2 किलो चावल बना रही हूँ मैं। यहाँ पर काले चनों का पुलाव, तो उसकी आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 2 प्याली ऑयल जो है वो शामिल कर दिया था, और उसके अंदर मैंने 7 से 8 प्याज शामिल कर दिए थे स्लाइस में कट करके। हमने जो है वो इन्हें गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो यहाँ पर जो है वो प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके थे। अब मैं कुछ गरम मसालों को शामिल कर लूंगी। यहाँ पर मैंने 5 से 6 तेजपात ले लिए थे, 2 दालचीनी के टुकड़े थे, 2 बड़ी इलायची थी, 3 जो है वो बादियान के फूल थे, 2 चम्मच जीरा भर के, 1 चाय का चम्मच काली मिर्चें साबुत और 10 से 12 लौंग। तो ये गरम मसाले थे, जिनको शामिल करने के बाद अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर जो है वो मैंने तकरीबन 13 से 15 जो है वो हरी मिर्चें ले ली थी बारीक वाली, और उन्हें जो है वो मैंने अदरक लहसुन के साथ ग्राइंड कर लिया था, उनका एक पेस्ट बना लिया था, उसको शामिल कर देंगे। आप हरी मिर्चें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। ये क्वांटिटी जो है वो मैं जितनी भी बता रही हूँ 2 किलो चावलों के हिसाब से बता रही हूँ। तो आप जो है वो अगर 1 किलो बना रहे तो आप 1 किलो के हिसाब से जो है वो इसको अपनी क्वांटिटी को हाफ कर लिएगा। तो यहाँ पर जो है वो अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पर बॉइल्ड चनों को शामिल कर दिया है। चने जो थे वो तकरीबन 1 किलो थे, और मैंने जो है वो इन्हें 6 से 7 घंटे के लिए भिगो दिया था। तकरीबन आधा चाय का चम्मच जो है वो मैंने इसमें मीठा सोडा डाला था भिगोते वक्त, और इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। उसके बाद आपने इसको बॉईल कर लेना है। मीठे सोडे से ये होता है कि आपके चने जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो गल जाते हैं। बस आपने बॉईल करते वक्त जो है वो ये ध्यान रखना है कि आपने वॉश करके अच्छे से फिर इसको बॉईल करना है। तो यहाँ पर जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद मैंने यहाँ पर कुछ कड़ी पत्ते शामिल कर दिए। तो मुझे कड़ी पत्ते का टेस्ट बहुत मजे का लगता है, पुलाव हो या बिरयानी हो। मैंने घर पे ही जो है वो पौधा रखा हुआ है इसका, तो मैं जब भी मुझे डालना होता है तो मैं ताज़ा जो है वो तोड़कर जो है उसके पत्ते शामिल कर देती हूँ। तो यहाँ पर भी तकरीबन मैंने 4 डंडियाँ ले ली थी उसकी, और उसके पत्तों को उतार के जो वो मैंने शामिल कर दिया था। इसको अच्छे से जो है वो हमने मिक्स कर लेना है। अब मैं टमाटर का पेस्ट शामिल कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने 5 जो है वो बड़े साइज के टमाटर ले लिए थे, और उसमें मैंने नमक शामिल कर दिया था और उसका पेस्ट तैयार कर लिया था।
नमक जो है वो मैंने 6 खाने के चम्मच शामिल किए हैं। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो नमक को शामिल कर लिएगा। तो 2 किलो चावलों के लिए 6 खाने के चम्मच नमक इनफ है और बिल्कुल बैलेंस टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर जो है वो चनों की बहुत अच्छे से भुनाई हो चुकी थी। उसके बाद मैं यहाँ पर दही को शामिल कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने 1 प्याली दही लिया है, उसको शामिल कर देंगे और इसकी अच्छे से जो है वो भुनाई कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर 1 चाय का चम्मच गरम मसाला शामिल कर दूंगी और 2 खाने के चम्मच भर के जो है वो धनिया पाउडर शामिल कर दूंगी और उसको शामिल करने के बाद मैं अच्छे से जो है वो मिक्स कर लूंगी। तो लास्ट में जो है यहाँ पर मैं इमली का पेस्ट शामिल कर दूंगी। 1 प्याली मैंने इमली का पेस्ट शामिल किया है। बाज लोग जो है वो इमली वैसे ही शामिल कर देते हैं, तो वो टेस्ट नहीं आता जो आप इमली का पेस्ट शामिल करेंगे उससे आएगा। तो इमली मुझे जो लगता है कि जब मेरे मुंह में इमली आती है, अगर मैं कहीं पर खाऊं तो वो कड़वा टेस्ट देती है। तो अच्छा यही होता है कि आप उसमें जो है वो इमली का पेस्ट शामिल कर दें। उसके बाद अब जो है वो मैं पानी शामिल कर दूंगी। तो यहाँ पर जो है वो मैंने स्टील के ग्लास से नाप लिए थे, तो मेरे 5 गिलास थे, तो मैं यहाँ पर 6 गिलास जो है वो पानी के शामिल कर दूंगी और इसको बॉयल आने देंगे। यहाँ पर जो है वो पानी बॉईल हो चुका था। अब मैं चावलों को शामिल कर दूंगी। चावल जो है वो बासमती थे, जिन्हें मैंने 1 घंटा पहले जो है वो भिगो दिया था। चावल हमेशा जो है वो मैं बासमती ही शामिल करती हूँ, चाहे वो बिरयानी बनाऊं, पुलाव बनाऊं, हमेशा बासमती चावल ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मुझे सेरा चावल बिल्कुल नहीं पसंद है, बल्कि हमारे घर में किसी को भी ज्यादा नहीं पसंद। तो अब जो है वो हम इसे कवर कर देंगे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद, और इसको कवर करके पानी खुश्क होने तक पका लेंगे। तो यहाँ पर जो है वो पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। हम इसे एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे हम दम दे देंगे। तो आप जो है वो चावलों को जो है वो ज्यादा चम्मच मत चलाया करें। बस जब आपने चावल शामिल किए, एक मरतबा जब मिक्स किया और जब आपने देखा कि पानी खुश्क होने वाला है, तो आपने जब जो है वो उसमें चम्मच चलाया। अगर बार बार उसमें चम्मच चलाएंगे ना, तो आपके चावल जो है वो टूट जाएंगे। तो बस जो है वो छोटी छोटी टिप्स होती है जिसका इंसान ख्याल रखे ना, तो आपके चावल जो है वो इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैं चावलों को दम दे दूंगी और बस जो है वो टोटल टाइमिंग जो है वो 10 मिनट ही होती है। अगर चावल ज्यादा भी हैं तो ज्यादा से ज्यादा मैं 15 मिनट जो है वो इसको दम देती हूँ, वरना जो है वो 10 मिनट काफी होते हैं चावलों के लिए। तो यहाँ पर जो है वो 10 मिनट हो चुके थे और हमारे चावल जो है वो तैयार है। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने दम दे दिया था, तो फिर मेरी नजर पड़ी, मैंने तो हरी मिर्चों का कट लगा के रखा था, उनको शामिल ही नहीं किया था। फिर मैंने फटाफट जो है वो ढक्कन हटाया, हरी मिर्चें शामिल कर दी और फिर उसको दोबारा कवर कर दिया। अब इसे अच्छे से जो है वो मिक्स कर लूंगी और उसके बाद जो है वो इसे सर्व कर लेंगे। तो यहाँ पर जो जैसे ही मैंने चावलों को मिक्स किया ना, उसके बाद लाइट चली गई। भाई आपके पाकिस्तान में रहते हैं तो ये बहुत बड़ा मसला है लोड शेडिंग का। बहुत सारे एरियाज में नहीं जाती है, लेकिन ज्यादातर जो है वो लोड शेडिंग हो ही रही है पाकिस्तान में, चाहे वो गैस की हो या बिजली की हो। हर पाकिस्तानी को जो है उसका सामना करना पड़ ही रहा है। तो यहाँ पर हमारे मजेदार जो है चावल तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सब जो है वो मेरी नानी के लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला उनको जल्द से सेहतियाब कर दे और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।